नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी है और मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड स्थित में तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल खोले हुए हैं। किस तरह मतलब कि जो है से हाजी लोग को भेजते हैं वो बताएं। देखिए, तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल विगत 10 सालों से हम लोग इस फील्ड में कार्यरत हैं। मेरी हेड ऑफिस पटना में है और नॉर्थ बिहार का एक हेड मुजफ्फरपुर में ये अमर सिनेमा के सामने ये ऑफिस है। इसमें हम लोग उम्रा और हज के लिए लोगों को भेजते हैं सऊदी, और उम्रा में भी लोग जाते हैं, हज में भी जाते हैं। अभी हज का प्रोग्राम चल रहा है चूँकि, इसलिए हज में हम लोग लोगों को भेज रहे हैं और उम्रा में भेज रहे हैं। औरों के बनिस्बत हमारी खासियत यह है कि हम अपने ग्रुप में एक ग्रुप लीडर को साथ में भेजते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उससे क्या होता है कि पूरे सफ़र के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी है तो मेरा ग्रुप लीडर उसको करीब से देखता है और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करता है। अभी तक के हिसाब से हम लोग लगभग अच्छे खासे 10,000 लोगों को भेज चुके हैं पूरे बिहार झारखंड। चूँकि हमारी फ्रेंचाइजी और सर्विस सेंटर है पूरे बिहार और बंगाल और दिल्ली एनसीआर को लेकर लगभग 50+ है, और उसको लेके हम लोग का हर महीने एक ग्रुप जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपने टूर में जो है वो एक किट बैग भी देते हैं, जिसमें उम्रा से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं, जैसे एहराम हो गया, लगेज बैग हो गया, हैंड बैग हो गया, बेल्ट वाला बैग हो गया, 7 दाने की तस्वीर हो गई, 100 दाने की तस्वीर हो गई, सफरी का नमाज हो गया। ये जो उनको उम्रा के दौरान ज़रूरत पड़ती है, जो मार्केट से वो परचेज करते हैं, वो हमारे इंक्लूड रहता है, हमारे पैकेज में ही वो इंक्लूड है। लोग को ये भी डर पैदा हुआ है जो वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी वहाँ की सरकार जो है, सऊदी अरब की सरकार जो है, इस पर मतलब कि सब लोग को मतलब भगा रही है। ये दहशत में लोगों को है, तो संक्षेप में बताएं। असल में क्या है कि हज के दौरान पिछले जगह पे कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, कुछ इलीगल लोग जो है वहाँ पे आ गए थे, जैसा कि हमें न्यूज़ के ज़रिए से जानकारी मिली थी। तो उसको लेके वहाँ पर कंट्रोलिंग थोड़ा सा मुश्किल हो गया था सऊदी गवर्नमेंट को। तो उसी को लेते हुए इस बार एहतियात बढ़ता जा रहा है कि जो लोग भी उम्रा में गए हुए या किसी भी वीज़ा पे गए हुए हैं, उनको वापस आ जाना है। हज का जो प्रोग्राम शुरू होता है 25 तारीख तक उनका लास्ट डेट था, जैसा हमें जानकारी है। तो उनको लौट के आ जाना था। अगर नहीं आते हैं तो अच्छा खासा फाइन उनको देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। इसलिए सारे लोगों को वापस लाया जाए, चूँकि गैदरिंग नहीं हो और भीड़ ज़्यादा न रहे, सिर्फ हाजी लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनको सही से सर्विस दिया जा सके सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसको देखते हुए ये चीज़ किया। लोग को ये भी मतलब कि मालूमात नहीं हो पाता है कि कहाँ से मतलब फॉर्म भरेंगे, किस तरह मतलब पासपोर्ट बनाएंगे, किस तरह वीजा मतलब कि मिलेगा, इस तरह की बात आ जाती है सामने। तो इसको कहाँ पासपोर्ट, देखिए, हम पासपोर्ट बनाने में हम लोग कोऑपरेट करते हैं। हम अपने ऑफिस से पासपोर्ट उनका डिमांड करवा देते हैं और वो उनका पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट का जो चार्जेस है वो लगता है, जो गवर्नमेंट का चार्जेस है, और उस हिसाब से पासपोर्ट बनाने में हम लोग सहयोग करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हज हाउस की तरफ से एक आदमी बहाल है जो फार्म भरवाने का काम करते हैं, और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। जो मुजफ्फरपुर शहर में भी वो चीज़ है, कंपनी बाग में कुछ लोग हैं जो उस काम को करते हैं, और यहाँ पे कई मस्जिदों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है। तो हाजी लोगों को इस तरह से ट्रेन करके उनका फॉर्म फिलअप करके भेजा जाता है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। चिकित्सा मतलब कि जो है उसके जांच होती है तभी वो जा सकते हैं अदर देश में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? चिकित्सा सुविधा भी जो नॉर्म्स है उसमें, उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी चिकित्सा, जैसे वैक्सीन लेने की प्रोग्राम है जो भी है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी करवा दिया जाता है और पूरी तरह से फुलफिल करके उनको भेजा जाता है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, हज अगर गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है उसको फिलअप करके, और फिलअप फॉर्म भरवाने में मुजफ्फरपुर के लोग कोऑपरेट करेंगे, उसमें मैं भी कोऑपरेट करूँगा। और फॉर्म भर के हज में अगर जाना चाहते हो चले जाइए। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर भी है, जिसके तहत हम लोग भी उसमें काम करते हैं। तो प्राइवेट हज में थोड़ी सी कीमत सरकारी से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सर्विसेज हम लोग थोड़ा सा बेहतर देते हैं। हर 20 आदमी पे एक आदमी हम लोग देते हैं उसमें हेल्प करने के लिए, जो साथ में जाते हैं। हर 20 व्यक्ति को रहता है, और होटल नज़दीक रहता है, होटल की क्वालिटी बेहतर रहती है, और खाना वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा के देते हैं। तो इसके मुताबिक थोड़ा सा रेट हो जाता है, लेकिन सर्विसेज बहुत बेहतर रहता है। तो बहुत लोग प्राइवेट हज में भी जाते हैं और कम दिन के लिए भी जाते हैं। कम दिन का टूर ऑपरेटर
ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर वही अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे 20 दिन से लेकर 45 डेज तक का हम लोग हज में लोगों को भेजते हैं, और गवर्नमेंट का जो है वो 45 डेज 45 डेज का ही होता है। तो वहाँ तो बंधन है, लेकिन हम लोग ये करते हैं। परिचय बताया जाए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़त अली हसन हो गया, और मुजफ्फरपुर के ही हम निवासी हैं। मेरा घर अमर सिनेमा के जस्ट पीछे महाराजी पोखर पे है, और यहाँ पर कई संस्थाओं से भी हम जुड़े हुए हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर बताया जाए। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 9334903662 है। किसी तरह की परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कंटेक्ट कर सकते हैं, और एक बार हम चाहेंगे कि आप उम्रा मेरे ज़रिए कीजिए, चूँकि हम अपनी तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सर्विस हमसे लीजिए। अभी तक के हिसाब से हम लोग ने जितने भी लोगों को भेजा है, जैसा मैंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं। और मेरी खूबी ये है कि हम हर महीने एक ग्रुप को भेजते हैं। ये किसी भी टूर ऑपरेटर बिहार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग हर महीने कम से कम एक ऐसा 2-2 ग्रुप, अभी तुरंत लौट के आया है, इस हज से पहले 2 ग्रुप लौट के आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी भी इसके लिए कामयाबी है। और एक बड़ा हमें मौका दीजिए, और मेरी सर्विस को जब आप देखेंगे तब आपको यकीन होगा, आप फिर दोबारा। चूँकि रिकमेंड करते हैं हमारे तकवा उम्रा को लोग रिकमेंड करते हैं, तो वो मेरे पास कॉन्टेक्ट करके आते हैं। ये बहुत बड़ी अभी तक के 10 सालों के अंदर में हमारी कामयाबी है।